मैं वर्षा डागुर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बयाना। आज हम बीए पार्ट थर्ड यानी कि बीए फाइनल तृतीय वर्ष की जो किताब है आपकी प्रमुख पश्चिमी राजनीतिक विचारक, हम थिंकर्स पढ़ रहे थे, प्लेटो और अरस्तू को पढ़ा हमने। इसके बाद हम बात करते हैं मैकियावेली को, जो अगर हम आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैकियावेली का जो जन्म है वो इटली में जन्म हुआ था। 1469 ईस्वी में जन्म हुआ और ये जो दौर था वो ऐसा दौर था जब मध्य युग का अंत हो रहा था और आधुनिक युग की शुरुआत हो रही थी। यानी कि जो मैकियावेली हैं वो मध्य युग के अंत और आधुनिक युग की शुरुआत, उस दौर में इनका जन्म हुआ 1469 ईस्वी में इटली में। मध्य युग के अंत हुआ, इसका तात्पर्य यह है कि मध्य युग में, पहले हम मध्य युग को समझने का प्रयास करें कि मध्य युग में क्या परिस्थितियाँ थीं, क्या स्थिति थी। क्या मध्य युग में जो व्यक्ति का जो जीवन था वो एक बंधा हुआ जीवन था, स्थिर स्थिति थी। मध्य युग में मुख्य रूप से जो व्यवस्था थी वो सामंती अवस्था थी और कृषिदास और सामंतों के आपस में संबंध थे। कृषिदास थे वो सामंतों के प्रति कर्तव्यों से जुड़े हुए थे, बंधनों से झगड़े हुए थे। लेकिन धीरे धीरे मध्य युग का जब अंत हुआ तो व्यक्ति को यह महसूस होने लगा, ये लगने लगा कि वो इस सिस्टम से दूर हटे और उसने जो सामंती जो प्रतिबंध थे उनको चुनौती दी और ये माना कि व्यक्ति ही अपनी सूझबूझ से, अपने विवेक से अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। इस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व रखता है और इस तरीके से धीरे धीरे जो धार्मिक रूढ़ियाँ थीं, परंपराएं थीं, उनके प्रति भी विद्रोह हुआ और वैज्ञानिक तथ्यों के प्रति विश्वास फिर से उत्पन्न हुआ और समाज में औद्योगिक क्रांति भी हुई, जिससे कि नई नई सभ्यताओं और नई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं का विकास हुआ। तो मैकियावेली को कहा जाता है पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। पुनर्जागरण यानी कि पुनः जागरण। जागरण किससे हुआ है, यानी चेतना आई है, वो किससे आई है, क्यों चेतना आई है? उसका कारण ये है कि जो मध्य युगीन जो परंपराएं थी, रीति रिवाज थे, जकड़न थी, एक तरीके से कृषिदास सामंतों के प्रति बंधे हुए थे, धार्मिक क्षेत्र में पोप का वर्चस्व बना हुआ था। तो ये जो स्थितियां थी इनसे मुक्त हुए और व्यक्ति की विवेकशीलता और स्वतंत्रता को बल दिया गया और माना गया कि व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। तो इस तरीके से समाज में एक बहुत बड़ा युगांतकारी परिवर्तन आया। तो इस ऐसे दौर में मैकियावेली का जन्म हुआ। तो मैकियावेली का जो जन्म है वो 1469 ईस्वी में इटली में हुआ। 25 वर्ष की आयु में अपने गणराज्य के गृह एवं विदेश कार्यालय में नौकरी प्रारंभ की। योग्यता विलक्षण योग्यता थी उनके अंदर और अपनी योग्यता से उन्होंने सबको प्रभावित किया, जिससे उनको अनेक बार उच्च पद प्राप्त हुए। उन्हें फ्लोरेंस राज्य में भी राजदूत बनाकर विदेशों में भेजा गया। फ्लोरेंस राज्य का राजदूत बनकर वो विदेश गए काफ़ी बार। 23 बार अनेक देशों के राजदूत नियुक्त हुए, जिससे उन्हें हर तरीके के कूटनीतिक जो दांव पेच हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से वो सीख गए, उसमें पारंगत हो गए और राजनीतिक षड्यंत्र के अध्ययन का उन्हें अच्छा अवसर मिला। लेकिन जब फ्लोरेंस के शासक या राजा सावरनोला को मार दिया गया तब मैकियावेली को भी जेल में डाल दिया गया, लेकिन बाद में इन्हें छोड़ दिया गया। इनकी कब्र पर लिखा है कि कोई शब्द इस महान व्यक्ति के नाम की बराबरी नहीं कर सकता है। इस तरीके से ये मैकियावेली का जीवन परिचय है। मैकियावेली की जो रचनाएं हैं हम देख सकते हैं, उनकी जो सबसे फेमस जो किताब है द प्रिंस। ये अपेक्षाकृत, प्रिंस का मतलब होता है राजा, नृपति, राजकुमार, राजा। तो द प्रिंस किताब है वो 1513 ईस्वी में मैकियावेली ने लिखनी शुरू की और ये 1531 में ये प्रकाशित हुई मैकियावेली की मृत्यु के पश्चात। तो 1513 में किताब लिखी। प्रिंस एक छोटी किताब है यद्यपि, और ये लोरेंजो द मेडिची को संबोधित है।
लोरेंजो द मेदिची को संबोधित है। और इन दोनों के माध्यम, ये जो किताब है प्रिंस, इसके माध्यम से मैकियावेली ने सुझाव दिया कि किसी भी देश के लिए कौन सी शासन प्रणाली उपयुक्त है, ये वहाँ के लोगों के चरित्र को ध्यान में रखकर हमें निश्चित करना चाहिए। यानी कि किस देश के लिए कौन सी शासन प्रणाली अच्छी रहेगी, ये हमें कैसे डिसाइड करना है कि वहाँ के लोगों का चरित्र कैसा है। तो मैकियावेली ने जो किताबें जो लिखी हैं, जैसे हम आगे किताब देख रहे हैं, डिस्कोर्सेज ऑन लिबी, आर्ट ऑफ वार यानी युद्ध की कला, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, मांद्रागोला, इस तरीके से किताबें जो लिखी हैं, तो मैकियावेली बताना चाह रहे हैं इन किताबों के माध्यम से। जैसे द प्रिंस है, तो प्रिंस में कहा है मैकियावेली ने कि लोगों के चरित्र से ही ये निश्चित होगा कि उस देश में कौन सी शासन प्रणाली अपनाई जाए। तो द प्रिंस में कहा है मैकियावेली ने कि जिस देश के जो लोग हैं वो स्वार्थी हैं, यदि लालची हैं, धूर्त हैं, तो उन लोगों को वश में करने के लिए राजतंत्र होना चाहिए। क्योंकि राजतंत्र के अंतर्गत क्या होगा, एक व्यक्ति के अंतर्गत शासन होगा, एक व्यक्ति सबको समाहित करके चलेगा, शक्ति का केंद्रीकरण होगा, शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं होगा। तो जो राजा है या राजतंत्र का जो प्रबल समर्थन किया, कैसे जगह पर, कैसे राज्य में, जिस देश के लोग स्वार्थी हैं, लालची हैं, धूर्त हैं, उनको वश में करने के लिए जो सबसे अच्छा शासन मैकियावेली ने बताया है वो कौन सा है, राजतंत्र। राजतंत्र के अंतर्गत राजा को सभी प्रकार की युक्तियाँ यानी उपाय जो वो करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन जो शासन है वो अच्छा हो, सुदृढ़ हो, मजबूत हो, स्थिर हो। इस तरीके से मैकियावेली ने कुशल शासक को ये सब युक्तियाँ अपनाने पर जोर दिया है। दूसरी जो किताब है डिस्कोर्सेज ऑन लिबी, इस किताब के अंतर्गत मैकियावेली ने कहा है यदि किसी देश के जो लोग हैं वो अच्छे हैं, सच्चरित्र हों, अच्छा चरित्र है यदि उनका, तो उस देश के लिए गणतंत्र शासन व्यवस्था उपयुक्त होगी, क्योंकि वही सबसे अच्छी शासन प्रणाली है। तो किस देश में कौन सी शासन प्रणाली होगी ये किससे डिसाइड होगा, वहाँ के लोगों के चरित्र से। यदि लोगों का चरित्र अच्छा है तो वहाँ गणतंत्र स्थापित होगा, अगर यदि लोगों का चरित्र खराब है, नकारात्मक है, तो वहाँ पर राजतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित होगी। तो इस तरीके से मैकियावेली ने दो प्रकार की शासन प्रणाली की चर्चा की, आदर्श रूप में गणतंत्र शासन व्यवस्था और व्यवहारिक रूप में राजतंत्र। क्योंकि व्यवहारिकता में देखें तो मनुष्य हमेशा कैसा होता है, स्वार्थी होता है, झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, लालची होता है, धूर्त होता है। तो ऐसे लोगों को वश में करने के लिए राजा को भी वो ही साधन अपनाने चाहिए जिस तरीके से वो लोगों को काबू में या नियंत्रण में रख सके। और आदर्श रूप में गणतंत्र शासन व्यवस्था की बात कही है और वो सच्चरित्र लोगों के लिए उपयुक्त शासन व्यवस्था होगी। तो इस तरीके से मैकियावेली ने दो प्रकार की शासन प्रणालियों की चर्चा की है। अब हम मैकियावेली के जो प्रमुख विचार हैं कि क्यों मैकियावेली को पुनर्जागरण का, हमने अभी पढ़ा, पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, क्यों आधुनिक युग का पिता कहा जाता है, मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी क्या विचार हैं, मैकियावेली के राज्य संबंधी क्या विचार हैं, मैकियावेली के धर्म और नैतिकता संबंधी क्या विचार हैं, इन सभी विचारों के बारे में हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे, उनको पढ़ेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।